हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो हम लोग क्रिया शरीर पेपर वन, ठीक है, पेपर वन के मॉडर्न टॉपिक शुरू किए थे। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने फिजियोलॉजी ऑफ होम्योस्टैटिस देखा था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या है, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। जो ये कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है, एक सब टॉपिक है, एक सब टॉपिक है आपके फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम के चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है चैप्टर। तो क्या नाम है इसका, शरीर तापमान, ठीक है, शरीर तापमान, बॉडी टेम्परेचर। तो चलिए देखते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो नोन एज नॉर्मोथर्मिया वेरीज बाय पर्सन, एज, एक्टिविटी एंड टाइम ऑफ डे, ठीक है। तो क्या बताया, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ह्यूमन का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मोथर्मिया, नॉर्मोथर्मिया भी बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या है, वेरी करता है पर्सन के पर्सन, पर्सन टू पर्सन, एज टू एज, एक्टिविटी जो भी कोई कर रहा है इंडिविजुअल, ठीक है, और टाइम ऑफ द डे। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली चेंजेस थ्रू आउट द डे, ठीक है। जो एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है बॉडी का, ठीक है, थ्रू आउट क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कैन हैव अ वाइड रेंज, क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वाइड रेंज है उसके पास, ठीक है, फ्रॉम 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज 36.1 डिग्री सेल्सियस, टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज 37 डिग्री 37.2 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान कितना है, 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। द बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द माउथ, ठीक है, जो ये 97 है, ये क्या है, रिकॉर्ड हुआ है माउथ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका टॉपिक है, बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। द बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बाय थर्मामीटर, ठीक है। कौन कौन से पार्ट में है, ओरल, अंडर द टंग, रेक्टल टेम्परेचर इन द एनस, एक्सिलरी टेम्परेचर अंडर द आर्म्स, ओवर द स्किन सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। तो चलिए एक करके देख लेते हैं। जो क्या कहते हैं, हाँ, ओरल, ओरल जो टेम्परेचर है आपका, ठीक है, वो क्या है, टेम्परेचर रेंजेस कहाँ से, 36.1 डिग्री सेल्सियस टू 37.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेक्टल टेम्परेचर, ठीक है, इन द एनस, स्लाइटली हायर देन द ओरल टेम्परेचर, क्या है, स्लाइटली हायर है किससे, ओरल टेम्परेचर से, कितना डिग्री है, 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 0.6 डिग्री हायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सिलरी टेम्परेचर, ठीक है, अंडर द आर्म, स्लाइटली लोअर देन द लोअर टेम्परेचर, ओरल टेम्परेचर, ठीक है, कितने, 0.5 डिग्री से 0.6 डिग्री सेल्सियस लोअर है, ठीक है। ओवर द स्किन सरफेस टेम्परेचर, द सुपरफिशियल टेम्परेचर इज लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, वेरीज बिटवीन 29.5 डिग्री टू 33.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो क्या है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, शरीर के तापमान पर प्रभाव डालने वाली शरीर क्रियात्मक कारक, ठीक है। सबसे पहले क्या फैक्टर है, एज, ठीक है, इन चिल्ड्रन क्या होता है, स्लाइटली हायर, ओल्ड एज में क्या है, स्लाइटली लोअर, ठीक है। सेक्स, इन फीमेल स्लाइटली लोअर देन मेल्स, फीमेल्स में क्या रहता है, स्लाइटली लोअर देन मेल्स होता है। डाइट, बॉडी टेम्परेचर स्लाइटली हायर आफ्टर मील, आफ्टर मील के बाद क्या हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डायरेनल चेंज, इन द मॉर्निंग, प्रातः काल में 1 डिग्री लेस देन द नॉर्मल, इन आफ्टरनून, दोपहर में 1 डिग्री मोर देन द मॉर्निंग। एक्सरसाइज करते समय टेम्परेचर हायर देन नॉर्मल है। मेंस्ट्रुएशन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज इट डिक्रीजेस। इमोशन, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, स्लीप के टाइम टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका पार्ट है, हीट यानी थर्मल बैलेंस, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर के लिए हीट गेन एवं हीट लॉस के मध्य बैलेंस आवश्यक है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन के लिए जो हीट गेन है और हीट लॉस है, ठीक है, उसके मध्य का बैलेंस आवश्यक है। क्या बताया गया, हीट गेन यानी हीट प्रोडक्शन, ऊष्मा उत्पत्ति, क्या क्या बताया गया इसमें, मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड स्टफ के द्वारा, दूसरा क्या है, शिवरिंग कंपन के द्वारा, एनवायरनमेंट के द्वारा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या बताया गया इसमें। सबसे पहले क्या है, शरीर के अधिकतर हीट प्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म या चय अपचय के द्वारा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका शिवरिंग, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होने लगता है, जिससे शिवरिंग कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था में अधिक हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, एनवायरनमेंट के द्वारा, बॉडी टेम्परेचर से जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर बाय वातावरण का तापमान हायर होता है तो बॉडी गेन हीट बाय रेडिएशन, ठीक है। तो यदि बॉडी टेम्परेचर से जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर का टेम्परेचर हायर होगा तो बॉडी क्या करेगी, हीट गेन रेडिएशन के द्वारा करेगी, ठीक है। इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच एंड थायराइड हार्मोन, ठीक है, ये सब हीट प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, हीट लॉस, ऊष्मा हानि, इसको भी देख लेते हैं। क्या है, निम्न क्रियाओं द्वारा ऊष्मा की हानि होती है, कौन कौन से, सबसे पहले कंडक्शन, चालन, रेडिएशन, विकिरण, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इवेपोरेशन यानी कि वाष्पन, ठीक है, देख लेते हैं इनको भी। कंडक्शन यानी चालन, बॉडी सरफेस के ऑब्जेक्ट जैसे कुश्ती वस्त्र आदि के संपर्क से हीट लॉस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेडिएशन, हीट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्षय होना, ठीक है। नेक्स्ट है इवेपोरेशन, हीट इज लॉस्ट थ्रू वेपराइजेशन ऑफ स्वेट, स्वेट उत्पत्ति से वशापन द्वारा शरीर ऊष्मा की हानि होना, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है टॉपिक है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, शरीर तापमान का नियमन, ठीक है। हीट रेगुलेशन सेंटर हाइपोथैलेमस में स्थित है, ठीक है। जो हीट रेगुलेशन सेंटर है वो क्या है, आपके हाइपोथैलेमस में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्या है, हाइपोथैलेमस में बॉडी टेम्परेचर नियम के लिए दो केंद्र है, एक हीट लॉस सेंटर है, एक हीट गेन सेंटर है, ठीक है। तो क्या बताया गया इसमें, यह प्रियोप्टिक न्यूक्लियस ऑफ एंटीरियर हाइपोथैलेमस में स्थित है, यह पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस में स्थित है, ठीक है। तो जो हीट गेन सेंटर है वो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस में स्थित है, ठीक है। और जो हीट लॉस सेंटर है वो क्या है, प्रियोप्टिक न्यूक्लियस ऑफ एंटीरियर हाइपोथैलेमस में स्थित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म, ठीक है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो जो कोर टेम्परेचर
टेम्परेचर इन द ब्लड है, ठीक है, यदि उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा, रक्त तापमान का कम होना, ठीक है, तो स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस में हीट गेन सेंटर हो जाएंगे, ठीक है, तो वहां से वो क्या करेगा, वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, शिवरिंग करेगा और इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, ठीक है। यदि क्या है, कोर टेम्परेचर ब्लड का क्या इंक्रीज है, रक्त तापमान बढ़ा होगा, तो हीट जो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, वहां से क्या है, हीट लॉस सेंटर स्टिमुलेट होगा, वो वैसे डायलेशन करेगा, स्वेटिंग करेगा, डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट कर देगा, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, तो यदि डिक्रीज इन टेम्परेचर है, ठीक है, हाइपोथर्मिया शरीर तापमान का कम होना, ठीक है, तो जो स्किन कोल्ड रिसेप्टर है, ठीक है, ये स्टिमुलेट करेंगे टीआरएच, ठीक है, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, ठीक है, जो टीआरएच है सिक्रेशन, ठीक है, टीआरएच यानी कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी टीएसएच को सिक्रेशन, ठीक है, थायराइड T4 और T3 इंक्रीज बीएमआर रेट कर देंगे, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो था, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स था, ये क्या हो जाएगा, वॉलंटरी मोटर रिस्पांस डेवलप करेगा, जो कि स्केलेटल मसल्स आर एक्टिवेटेड कॉजिंग शिवरिंग व्हिच इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म एंड जनरेट हीट, ठीक है। यही क्या करेंगे, एक और तरीका है, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट वार्मिंग मैकेनिज्म कर देगा, ठीक है, वार्मिंग मैकेनिज्म क्या है, वाया सिंपैथिक नर्व, ये क्या करेगा, एड्रेनल मेडुला को स्टिमुलेट करेगा, जो प्रोड्यूस करेगा एपिनेफ्राइन, ठीक है, इंक्रीज बीएमआर को इंक्रीज करेगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। और क्या कर सकता है, स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेट कर सकता है, ठीक है, और क्या करेगा, स्किन आर्ट्रियोल या वेसोकॉन्ट्रिक्शन, लेस लॉस हीट लॉस, ठीक है। और क्या करेगा, इनवॉलेंट्री मोटर रिस्पांस करेगा, जो कि स्टिमुलेट कर देगा स्केलेटल मसल्स को, फिर स्केलेटल मसल्स आर एक्टिवेटेड और शिवरिंग के जरिए क्या करेगा, हीट जनरेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या था, यदि डिक्रीज इन टेम्परेचर है तो बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर है, ठीक है, हाइपोथर्मिया है, ठीक है, तो शरीर तापमान को बढ़ने पर स्किन वार्मथ रिसेप्टर है, वो स्टिमुलस हो जाएगा, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट देगा, ठीक है, वो क्या करेंगे, वॉलंटरी रिस्पांस करेंगे और क्या करेंगे, कूलिंग डेवलप करेंगे एक्सटर्नली से, कूल ड्रिंक, ठीक है, और लूज क्लोथिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, जब हाइपोथैलेमस एक्टिवेट कूलिंग मैकेनिज्म, ठीक है, तो क्या करेगा, एंड्रोजेनिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्किन वैसोडाइलेशन कर देगा, कैपिलरी फिल विद वार्म ब्लड, ठीक है, हीट रेडिएट फ्रॉम स्किन सरफेस, मूव हीट लॉस, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। फिर क्या है, दूसरा क्या था इसका पार्ट, डिक्रीज टीआरएच सिक्रेशन को डिक्रीज कर देगा, ठीक है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी डिक्रीज टीएसएच कर देगा, ठीक है, थायराइड ग्लैंड डिक्रीज T4 एंड T3, ठीक है, डिक्रीज बीएमआर। नेक्स्ट क्या है, कॉलिक जेनेरिक सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेट होगा, एसीएच प्रोड्यूस करेगा, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा, स्वेटिंग होने लगेगी, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, उसको हम लोग ने देख लिया, ठीक है। तो ये वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है, क्रिया शरीर पेपर 1 मॉडर्न के जो टॉपिक है उसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे, ठीक है, तो आपको क्या कहते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का एक लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप इसको कंसिडर कर सकते हैं नोट्स को मांगना, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।